सत्संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सत्संगत जी कहते हैं कि सुकून सारी दुनिया ढूंढ रही है। दुनिया का हर व्यक्ति जीवन में सुकून चाहता है। तो बात ये ध्यान में आ रही है कि सुकून की क्या परिभाषा, क्योंकि देखा जाए तो सबका सुकून अलग अलग दिखता है। कि दुनिया में कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत कुछ कर जाने में सुकून मिलता है, जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाने में सुकून मिलता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि कुछ ना करने में ही सुकून महसूस करते हैं कि सब कुछ बिखरा पड़ा है जीवन में, तकलीफ़ें हैं, तंगी है, पैसे को लेके परेशानी है, हेल्थ को लेके परेशानी है, तमाम परेशानियों में उलझा हुआ है जीवन। फिर भी वो कुछ ना करने में सुकून महसूस करते हैं। तो ये सुकून तो नहीं हुआ, ये हो गया कायरता। कि एक आलसी इंसान कुछ नहीं करना की चाहत है, कुछ नहीं करने की जो हिम्मत जुटा पा रहा है, तो वो इसे सुकून का जामा पहना रहा है कि मैं सुकून से हूँ, मुझे भाग दौड़ नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है। या फिर ऐसी भी बात कर जाते लोग कि हमने तो सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दिया है। तो ये एक अलग डायरेक्शन में लेके जाता है ये शब्द कि परमात्मा पे छोड़ देने का मीनिंग ही नहीं पता है। परमात्मा पे सब कुछ छोड़ना नहीं होता है, परमात्मा का आसरा लेकर सब कुछ करना होता है। और हर पल ईश्वर का आसरा लेकर के जो डट करके अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निभाता है, अपने जीवन को ग्रोथ में लाने के लिए जो कर्म कमाए जाते हैं, वो बहुत ही सुकून देने वाले पल होते हैं कि परमात्मा का एहसास, परमात्मा का आसरा ले करके अपने जीवन की परिस्थितियों को बदल देना। तो आइए इन बातों को हम सही तरीके से समझें, ना कि हमारे कायरतापन को या आलसीपन को जो है ईश्वर की मर्जी या सुकून जैसे जामा पहनाएं। क्योंकि सुकून एक आदत है और ये आप इस आदत को किस तरीके से अपने जीवन में बनाया है। एक वो आदत कि दुख है, तकलीफ़ है, सब कुछ परिस्थितियाँ बिखरी पड़ी हुई हैं और आपको जीवन को सजाने संवारने की ज़रूरत है, कर्म कमाने की ज़रूरत है। फिर भी आप सुकून से रहना चाहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कोई भी भाग दौड़ नहीं करनी, मुझे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी। तो ये सुकून वाली जो आपकी आदत है, ये बैड हैबिट है, ख़राब आदत है। सुकून उसमें हमें मिलना चाहिए कि जीवन की परिस्थितियाँ बिगड़ी हैं तो हम उसको सही कर देंगे मालिक का आसरा लेते हुए। इनका सिमरन ध्यान करते हुए हम पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे और अपने आप में बदलाव लाएंगे, अपने कर्मों में जो है कि बदलाव लाएंगे और कर्म करके ईश्वर का आसरा लेते हुए अपने जीवन को
एक बेहतर बना देंगे। अगर ऐसे सुकून की हैबिट है, इसमें आपको सुकून मिलता है तो मुबारक है, सतगुरु का ज्ञान समझ में आ गया है। क्योंकि उनके एक एक वचन जीवन बनाने वाले होते हैं। कहते हैं कि सुकून में रहना, तो सुकून में ही रहना है, लेकिन सुकून कहाँ हम ले रहे हैं वो देखना पड़ेगा। नहीं तो सुकून के बजाय ज़िंदगी नरक से भी बदतर बन सकती है। इसलिए आओ, इस सुकून हमें हमारे जीवन को ग्रोथ करने में हम महसूस करें, ना कि सब कुछ जा रहा है और हम कह रहे हैं कि सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है। तो क्या कल आपका जीवन का गति और ख़राब हो गई तो उसका जिम्मेदार ईश्वर है? कदापि नहीं। मालिक तो आपको सांसें दे रहा है, आपकी धड़कनें चला रहा है, आपको हिष्ट पुष्ट शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, चेतना दी है। आप इसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके जीवन में कल कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, ना कि परमात्मा। परमात्मा का आसरा लेकर के हर कर्म कमाने हैं। परमात्मा पे सब कुछ छोड़ देना ये रॉन्ग मैसेज है, इसको याद रखें। हाँ, ये राइट मैसेज हो सकता है कि परमात्मा का हर जगह एहसास हो। कुछ भी हम जीवन में करें, मालिक को आगे रख के करें और कर्म कमा करके अपने जीवन को बेहतर बनाएं और अपने परिस्थितियों को बदल दें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।